मेरी दरख्वास्त है, इनका मौजू है 15 अगस्त। मैं इसलिए इस बच्ची को सामने ला रहा हूँ। 15 अगस्त कितनी कुर्बानियों से हमें और आपको हासिल हुआ है। जिन बुज़ुर्गों ने, जिन बड़े लोगों ने, जिन पुरखों ने हिंदुस्तान की आज़ादी में हिस्सा लिया है, वो उनके रूहों से मालूम करें। बड़ी कठिन, बड़ी जतन, बड़ी मेहनतों के बाद हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है। ये 15 अगस्त पे इस बच्ची कुछ बात रखेगी, आप हजरात के सामने सिमाअत फरमाएं। ज़ोया बिन्त मोहम्मद नसीब। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। दोस्तों, 15 अगस्त हिंदुस्तान जन्नत निशा का यौम आज़ादी है। अगस्त 1947 का वो दिन भी कितना दिलावेज था, कितना दिलकश था, जबकि सदियों पुरानी महकूमियत का दौर खत्म हो रहा था। ज़माना एक नई दास्तां मुरतब कर रही थी। आफ़ताब एक नया पैगाम सुना रहा था। महताब एक नया रुख संवार रहा था। गुलामी की जंजीरें टूट रही थी। इंसानियत नया जन्म ले रही थी। एक हाकिम कौम गुमनामी के गार में घूम हो रही थी। एक महकूम मजलूम कौम बस्ती से बुलंदी के तरफ सफर कर रही थी। ब्रिटिश इंडिया खत्म हो रहा था। आज़ाद हिंदुस्तान जिंदा हो रहा था। महाभारत जन्म ले रहा था। नया दौर आ रहा था। दोस्तों, 15 अगस्त 1947 एक नहत का आगाज और पुराने दौर का इख्तिताम था। सदियों पर मुहित तारीखें छट रही थी। जुल्म व बर्बरियत का राज खत्म हो रहा था। साम्राज्यत का नाम मिट रहा था। यही वो दिन था जिसके लिए लाखों हिंदुस्तानियों ने कुर्बानियां दी थी। यही वो दिन था जिसके लिए तहरीकें चली थी। यही वो दिन था जिसके लिए जेलें भरी गई थी। यही वो दिन था जिसके लिए सत्ते गिरा हुई थी। यही वो दिन था जिसका ख्वाब भारत की जनता ने देखा था। यही वो दिन था जिसके लिए रेशमी रुमाल की तहरीकें चली थी। यही वो दिन था जिसके लिए कांग्रेस बनी थी। यही वो दिन था जिसके लिए आज़ाद हिंद फौज बनाई गई थी। बिरादरान इस्लाम, दुनिया के बहुत से ममालिक अंग्रेज साम्राज्य के शिकंजे में तड़प रहे थे, सिसक रहे थे, लेकिन परचम आज़ादी बुलंद करने की हिम्मत ना थी। किसी को अंग्रेजों से टकराने की जरूरत ना थी। लेकिन हिंदुस्तान के हुर्रियत पसंदों ने दूसरों के लिए राहें खोली। मिस्र, शाम, इराक, सूडान और लीबिया बचाड़ में अंग्रेजों के खिलाफ तहरीक का आगाज हिंदुस्तानियों की जरूरत व मर्दानगी से हुआ। माशाअल्लाह, बहुत बेहतर। सूडान में, लीबिया में मोहम्मद सन्नौसी, अलजायर में अमीर अब्दुल कादिर ने तहरीक आज़ादी की आदत की। अमीर अब्दुल कादिर का मुकाबला फ्रांस से था। अहमद सन्नौसी का मुकाबला इटली से था। मेहदी सूडानी और इराकियों का मुकाबला अंग्रेजों से था। बुजुर्गों और दोस्तों, अगर हिंदुस्तान के गयूर उलमा 58 में इनकलाब बर्पा न करते तो हिंदुस्तान के पसमुर्दा कौम में आज़ादी का शोर बेदार न होता और अंग्रेजों के खिलाफ ऐलान जाहिरा न करते। मिस्र, इराक, अलजायर, लीबिया और हुर्रियत पसंदों के हौसले बुलंद न होते। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है कि जोर कितना बाजुए कातिल में है। हिंदुस्तान को यह फक्र हासिल है कि यह साम्राज्य से जो तहरीक चली थी वो अपनी नौइयत की अनोखी और निराली तहरीक थी। एक मजलूम कौम ने जुल्म कौम के खिलाफ तहरीक आज़ादी की आदत की। तारसी नए एहतजाज का रास्ता अपनाया, बाइकाट का रास्ता इख्तियार किया और हिंदुस्तान को यह फक्र हासिल है कि यह साम्राज्य से जो तहरीक चली थी, तहरीक आज़ादी के लिए उलमा इस्लाम दरसगाहों से, सूफिया इकराम खानागाहों से, नवाब कसरों महाराजा महलों से, साधु संत गुफाओं से निकल आए थे। शहरों ने इनकलाबी नज़्में लिखी, मुज़ामिनों ने इनकलाबी नज़्में लिखी, अदीबों ने इनकलाबी कहानियाँ लिखी, औरतों ने सत्याग्रह में हिस्सा लिया, माओ ने अपने बेटे को देश में कुर्बान कर दिया। नौजवान साथियों और मेरी प्यारी माँ और बहनों, आज हिंदुस्तान तहरीक आज़ादी की सदी मना रहा है। तहरीक आज़ादी को 100 साल पूरे हो चुके हैं। तहरीक आज़ादी के लिए उलमा इस्लाम, मुफक्किरीन व कायदीन का जात बनाकर मैदान में उतार दिया। एक तरफ महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरोजनी नायडू, मोतीलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालाचार्य करपिलाइन इस तहरीक के नेता थे। तो दूसरी तरफ मुस्लिम लीडर में शेखुल हिंद, शेखुल इस्लाम, मौलाना आज़ाद, शौकत अली गौहर, हाकिम अजमीर खान, डॉक्टर मुख्तार अंसारी, सैफुद्दीन कचलू, अनवर साबरी, जनरल शहबाज, मौलाना जफर अली खान, जोश मिलादे आबादी, अनवर साबरी, खाकसरान में से मौलाना
हबीबुर रहमान लुधियानवी अब्दुल्ला शाह बुखारी जैसे मुस्लिम डांस से टकरा रहे थे, तहरीक आज़ादी की क़यादत कर रहे थे। मजहब नहीं सिखाता है आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता है आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह माशाअल्लाह।